अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। नगर पालिका परिषद का चुनाव अपने रूप पर पहुंच रहा है। एक तरफ लोग प्रत्याशियों के चेहरे गिनने में लगे हुए हैं तो वहीं प्रत्याशी माहौल भांपने में लग रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी संख्या में प्रत्याशी आ जाएँ या शरीर और पैसे से चाहे जितने मजबूत प्रत्याशी आ जाएँ, आपको उलझना नहीं है। आपको ये इस चीज़ में नहीं उलझना है कि हम किसको वोट करें, बल्कि मैं आपको कुछ विशेषता बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन प्रत्याशियों के अंदर वो गुण देखते हैं तो आप बिना सोचे और बिना उलझे आप उनको वोट कर दीजिए, आप कभी नहीं पछताएंगे। लेकिन उन गुण को देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप जाति और धर्म ना देखें, क्योंकि मेरा यह मानना है अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए ख़राब है तो वह अपनी जाति और अपने धर्म के लिए ही नहीं बल्कि वह सबके लिए ख़राब होता है, क्योंकि उस आदमी वह मतलबी होता है और अपना मतलब निकालने के लिए वह अपना पराया नहीं देखता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि गाँवों के लिए ग्राम पंचायत और शहरों के लिए नगर पालिका का सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार तक राजनीतिक मुख्यधारा से वह जुड़कर समाज की समस्याओं को उच्च स्तर तक उठाया जा सके। किसी भी पद का महत्व कम नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर सभासद के पद की बात करूँ, 18 साल की उम्र पूरी करने वाला कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम वोट हर किसी को नहीं दे सकते हैं। उसके अंदर कुछ गुण विशेषताएं होनी चाहिए। उन विशेषताओं से भरपूर व्यक्ति को ही आप वोट करें। आप क्या समझते हैं कि सभासद का जो चुनाव होता है उसके पास कोई काम नहीं होता है, उसके अंडर ज़्यादा काम नहीं आते हैं या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी को भी ऐसे ही सभासद बना दिया जाता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विधायक और सांसद होते हैं ये हर व्यक्ति और हर परिवार से वाकिफ़ अवगत नहीं होते हैं। इसलिए सभासद एक ऐसा पद है जो अपने वार्ड के हर व्यक्ति और परिवार से अच्छी खासी उनकी स्थिति से अवगत रहता है, और इसलिए वार्ड के सभासद के प्रतिनिधि होने के नाते उसकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने वार्ड के पीड़ित व्यक्तियों की समस्या को प्रशासन से, सांसद से या विधायक से उनका समाधान निकलवाए। लेकिन हम देखते हैं कि सभासद सड़क, बिजली, पानी, बल्ब तक सीमित रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में तो सभासद इस समस्या को भी समय पर समाधान नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि लोग पानी न आने या पानी में रेत आने की समस्या से परेशान रहते हैं। खंभों पर बल्ब को ख़राब हुए कई हफ्ते गुजर जाते हैं। जब टंकी फिटिंग कराते हैं तो टंकी फिटिंग करने वाले सड़क में ऐसे खड्डा कर देते हैं या सड़क तोड़ फोड़ कर देते हैं, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। राशन ना मिलने या राशन डीलर की मनमानी से लोग परेशान रहते हैं। जब बोर्ड में कोई किसी विकास कार्य के लिए बजट पास होता है और वह विकास कार्य नहीं होता तो वहाँ भी सभासद चुप रहता है। इन सब मामलों में हम देखते हैं कि सभासद गायब से रहते हैं। इसलिए सड़क, बिजली, पानी, बल्ब और राशन जैसी समस्याओं से का तो समाधान करना सभासद की जिम्मेदारी है ही, लेकिन इनके अलावा और वह भी समस्याएं हैं जिन्हें लोग सभासद तक नहीं पहुंचा पाते हैं या सभासद उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और आखिर जिम्मेदारी समझे भी कैसे, क्योंकि सभासद के अंदर दिखावटी नहीं बल्कि दिल से सामाजिक कार्य करने की भावना, शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। आप सोचिए कि आपके वार्ड में किसी व्यक्ति या परिवार के साथ पुलिस बदतमीजी करे या किसी को बेवजह उठा कर ले जाए, तो क्या यह सभासद की जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रशासन से मिलकर या फिर सांसद, विधायकों से मिलकर उस पीड़ित परिवार की मदद करे? आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको कोर्स या कॉलेज की सलाह नहीं मिल पा रही है, या फिर वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है जिससे उनके सपने बिखर रहे हैं, तो उन सपनों को संवारने के लिए क्या सभासद की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उन छात्रों की या तो खुद मदद करें या फिर मदद कराए? आप सोचिए, आप या आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जिसके इलाज के लिए कई लाख रुपए लगेंगे, तो क्या यह सभासद की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उनकी किसी एनजीओ द्वारा, सरकारी सहायता द्वारा या फिर अन्य माध्यमों से उनकी मदद कराए? लोग रोजगार के लिए परेशान रहते हैं, रोजगार मेले भी लगते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाती। किसी कंपनी से नौकरी के लिए लड़के मांगे जाते हैं, लेकिन सभासद को जानकारी नहीं रहती, और जिसके अभाव में जो हमारे वार्ड के जो मजदूर लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो बेचारे बेरोजगार रह जाते हैं। तो क्या यह सभासद की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस तरह की सूचनाओं को उन तक पहुंचाए? अगर हम बात करें जो सरकार की योजनाएं आती हैं, वो चाहे नगर पालिका के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाने वाली हों या फिर सीधे सरकार के माध्यम से, यह भी वो सभासद की ही जिम्मेदारी है कि वह सरकार की से आने वाली सभी योजनाओं को अपने वार्ड के लोगों तक पहुंचाए। जो जिस योजना का लाभार्थी है वो उस योजना का लाभ उठा सके। और अगर
नगर में किसी स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है तो सभासद की जिम्मेदारी है कि वे अपने बोर्ड मीटिंग में स्कूल कॉलेज की मांग उठाए ताकि छात्र शिक्षा हासिल कर सके। कई किलोमीटर दूर जाने से छात्रों को राहत मिल सके। अगर आप देखें तो चिलचिलाती धूप और सूरज से उगलती हुई आग ने आज कहर बरपा रखा है। ऐसे में नगर पालिका हर साल पेड़ लगाती है, सरकार द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन क्या कोई सभासद यह सवाल करता है कि वो जो पेड़ लगाए जा रहे हैं हर साल वे कहाँ हैं, किस जगह लगाए जा रहे हैं और वे पेड़ कितने बड़े हो चुके हैं अब तक? नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों के अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो दिल से सामाजिक कार्य करने की भावना रखता हो, शिक्षित और जागरूक हो। ये सपने आपके तभी पूरे हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इस तरह के गुण तो किसी भी प्रत्याशी में नहीं मिलते, आप ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मिलने चाहिए, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। हम यह सोचते हैं कि सभासद का काम सिर्फ सड़क, बिजली, पानी देखना है। जी नहीं, सभासद का काम वो सब कुछ है। सभासद एक सामाजिक व्यक्ति होता है। सभासद हर व्यक्ति और प्रत्येक परिवार से अवगत रहता है, इसलिए सभी समस्याओं का समाधान करना उसकी जिम्मेदारी है। कम से कम वो खुद करे या फिर किसी के जरिए उस समस्या का समाधान कराए। अगर आपके वार्ड में इस तरह के गुणों से भरपूर प्रत्याशी है तो आप खुशनसीब हैं, आप उसको चुनिए। और अगर नहीं तो बाकी प्रत्याशियों में जो सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी रखता हो उस प्रत्याशी को चुनिए। निश्चित आप पछताएंगे नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने से पहले इसकी पहली शर्त यही है कि आप जाति और धर्म न देखें, शरीर से पतला दुबला या पैसों से कमज़ोर प्रत्याशी न देखें। क्या मैंने गलत कहा है और क्या मेरी बात सही है, इस पर आपकी कमेंट और आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है।